18 जून है। मुख्यमंत्री जी, डीजीपी साहब, आपके आईपीएस साहब के गाने सोशल मीडिया में चर्चा में है। 2012 बैच के आईपीएस पदाधिकारी अवकाश कुमार पटना के सीनियर एसपी बने। 5 महीने में सरकार ने उनकी कार्यशैली पर भी सवाल उठा। जाते जाते गाना सोशल मीडिया में वायरल होने लगा, मुसाफिर हूं न यारो। पर्दे के पीछे 1-2 आईपीएस पदाधिकारी ये भी गाना गा रहे हैं, जिनके साथ उनके गुरु ने ऐसी लिखा पढ़ी कर दी तो वो गाना गाते हैं। जीवन में अगर आए हो तो जीना ही पड़ेगा, जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। वो अपने लिए गा रहे हैं, अब वो अपने गुरु के लिए गा रहे हैं। दुश्मन ना करे दोस्त ने जो काम किया है, जीवन भर का मुझे इनाम दिया है। ऐसी कार्रवाई गुरु ने कर दी कि वह पदाधिकारी डर डर कर नौकरी कर रहे हैं। गुरु को माया नहीं लगी और कागज में बहुत कुछ ऐसे प्रमाण ला दिए जो प्रमाण बनने योग्य नहीं थे। और बिहार के महत्वपूर्ण पोस्ट पर वो पदाधिकारी है। आजकल आईपीएस पदाधिकारी को गाने का एक नया रूप आने लगा है। इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। विदाई समारोह के दौरान अवकाश कुमार के गाने में, उनकी बातों में, उनके स्पीच में, हर चीज में कहीं ना कहीं दर्द दे रहा था। भाई, बिहार में पटना राजधानी के एसपी को 5 महीने में हटा देना, लेकिन वहां जो एसपी आए हैं कार्तिकेय शर्मा, पूर्णिया में हिंदू हो या मुसलमान हो, हर समुदाय का व्यक्ति चाहता था कि पूर्णिया में एसपी कार्तिकेय शर्मा रहे। क्यों चाहता था? क्योंकि हर समुदाय के लिए वह बेहतर काम कर रहे थे। कोई सांप्रदायिक मामला होता था, वहां स्वयं बच जाते थे। और जब उनके विदाई समारोह में वहां के स्थानीय लोगों ने फूल की वर्षा कर दी उनके बाद, विदाई समारोह के दौरान पूजा पाठ किए, मंदिर में गए, पूर्णिया के मंदिर में गए। और वहां जो एसपी है, महिला एसपी ने पदभार ग्रहण कर लिया है, सिटी सेवारत नाम है, और उन्हें पदभार ग्रहण कर लिया पूर्णिया नए महिला एसपी ने। पूर्णिया महिला एसपी क्या कर रही है? फिर डीजीपी साहब ने आज पटना ग्रामीण एसपी के कार्यालय की समीक्षा की। विनय कुमार डीजीपी हो तो ऐसा, पुलिस के काम के प्रति वह दिन रात एक रहते हैं। चाहे जनता से मिलना हो, किसी कार्यालय की समीक्षा करनी हो, बदली हो, कुछ हो, पूरे बिहार में जितनी बदली हो रही है वह कंप्यूटराइज के माध्यम से हो रही है। किसी पर कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं लग सकता है। जो तबादला हो रहा है वह सब कंप्यूटराइज के माध्यम से हो रहा है। कोई व्यक्ति विशेष व्यक्ति तबादला नहीं कर रहा है। चाहे सिपाही का तबादला हो, मुजफ्फरपुर रेंज में इंस्पेक्टर का तबादला हो, किसी रेंज में दरोगा का तबादला हो, वह सब कंप्यूटराइज हो गया है। पुलिस की कार्यशैली में कम से कम पदाधिकारी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगे, सवाल कम उठे। इसको लेकर डीजीपी ऐसे कानून बना रहे हैं जिससे पदाधिकारी चाह कर भी भ्रष्टाचार का काम नहीं कर सकेगा। तो क्या डीजीपी कह रहे हैं, पूर्णिया की महिला एसपी क्या कह रही है, और अवकाश कुमार साहब 2012 बैच के आईपीएस पदाधिकारी हैं, वह गाना गा रहे हैं। उनका भी गाना सुनिए, सभी चैनल पर चल रहा है, सोशल मीडिया में गाना वो तेजी से वायरल है। अब भाई आईपीएस को एक गाना गाने का कहां से वो आ गया बीमारी। एक पदाधिकारी ने मुझे कहा कि आप ये मालूम कीजिए कि विदाई समारोह में, जिस दिन ये विदाई समारोह हुआ है सीनियर एसपी का, आप मालूम कीजिए वो होटल में हुआ, कहाँ हुआ, बिल कौन दिया, किसके अकाउंट से पैसा कटाए, यही मालूम कीजिए कि डीजीपी साहब मालूम करेंगे। खैर, विदाई समारोह में ये सब खबर नहीं बनानी चाहिए। विदाई जैसे हुआ, कोई बिल दिया, कुछ दिया, लेकिन चर्चा है कि मोरिया होटल में भी हुआ, पुलिस लाइन में भी हुआ। लेकिन क्या है, किसी भी आईपीएस पदाधिकारी को अपने पद पर रहते हुए सरकार कहीं भी बदली करे, क्या उसको गाना गाना चाहिए? रिटायरमेंट के समय गाना गाना ठीक है, लेकिन सरकार कहीं बदल दे, कुछ बदल दे। अब यहाँ ढिल्लो साहब थे मुंगेर में, मानव सिंह ढिल्लो, कौन हाईकोर्ट का ऑर्डर आ गया मुंगेर के मामले में, उनको बदल दिया सरकार ने, बाद में पटना सीनियर एसपी बने। लेकिन ढिल्लो साहब ने कभी मैंने देखा नहीं कि वो गाना गा रहे हैं, ये कर रहे हैं। तो आईपीएस को परहेज करना चाहिए। इस पे गलत मैसेज भी जाता है, लोग तरह तरह की बात चर्चा कर रहे हैं गाना होने के बाद। तो आप हमारे चैनल पर बने रहिए, सच देखना है
तो हमारे चैनल को आप देखते रहिए, कुछ बड़ा और महत्वपूर्ण खुलासा भी हम जल्द करेंगे। मैं भागलपुर से दीपक नौरंगी लेकर दिया जा रहा है, लगातार क्राइम रिव्यू भी किया जा रहा है आपके द्वारा। देखिए, नए जगह नया हो सकता है, लेकिन पदाधिकारी अनुभवी हैं। सभी पदाधिकारी पूर्व में कार्य कर चुके हैं अपराध नियंत्रण और अपराध उद्भेदन का। जो प्राथमिकताएं हैं, उन प्राथमिकताओं के बारे में हम लोग विचार मंथन कर रहे हैं और सभी पदाधिकारी अपना अपना कार्य कर रहे हैं। यहाँ पर भी मैंने अभी देखा कि केस के डिस्पोजल में भी काफ़ी गति आई है। जैसे मर्डर का ही मैंने देख रहा था कि करीब 27 केस रिपोर्ट हुआ है रूरल क्षेत्र में, लेकिन उसे 4 गुना डिस्पोजल किया गया, 100 के करीब मर्डर केस डिस्पोजल किया गया। तो जो केसेस पेंडिंग है सीरियस क्राइम्स के, उसके डिस्पोजल की भी गति काफ़ी बढ़ी और भविष्य में और इसमें बढ़ने की संभावना है। थैंक यू। मूवमेंट के लिए जो सभी कार्रवाइयाँ आवश्यक है, उन सभी कार्रवाइयों पे हम लोग विमर्श किए और डायरेक्शंस दिए गए। सर, लखीसराय में घटना हुई है, मुखिया की हत्या कर दी गई और वार्ड सदस्य के पत्नी की हत्या की गई कल देर रात। नहीं, वो भी एक केस में वांटेड थे। जो चंदन मुखिया जी थे, वो भी एक केस में उन पर अनुसंधान चल रहा था और पहले भी कई केस उन पे था। और जो भी इसमें इन्वॉल्व है, उसके लिए SIT गठित किया गया है SP लखीसराय के द्वारा और DIG मुंगेर को आदेश दिया गया कि वो जाएंगे और इस केस को जल्द से जल्द डिटेक्ट करने के लिए, और उसमें नेमिंग वगैरह भी हो रहा है। आपस में दुश्मनी पहले से चल रहा था दो पक्षों में, तो इसमें केस में अननोन केस नहीं है, इसमें कार्रवाई जल्द से जल्द होगी और आदेश दिया गया कि 1 सप्ताह के अंदर उनका जो भी अटैचमेंट वगैरह लेकर के उनके घर की कुर्की, यदि सरेंडर नहीं करते हैं, गिरफ्तार नहीं होते हैं, तो उनके घर की कुर्की। मुसाफिर हूँ यहाँ का ध्यान ठीक है, पल दो पल का शायद छोड़ दीजिए। मुसाफिर हूँ यारों, ना घर है ना ठिकाना, मुझे चलते जाना है, बस चलते जाना। एक राह रुक गई तो और जुड़ गई, मैं मुड़ा तो साथ साथ राह मुड़ गई। हवा के परों पर मेरा आशियाना, मुसाफिर हूँ यारों, ना घर है ना ठिकाना, ये चलते जाना है, बस चलते जाना। थैंक यू। बहुत ही शानदार गाना सर के द्वारा गाया गया। अब इस विदाई समारोह में मैं स्वागत करना चाहता हूं IG मैम का। मैम यहाँ आई हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहता हूं कि मैम अपने एक्सपीरियंस को शेयर करें। सर के साथ गया में भी काम की हैं और क्या प्रायोरिटी? सबसे पहले तो हमारी तरफ से पूर्णिया के लोगों को ढेर सारा स्नेह, ढेर सारा प्यार। और सबसे पहले हम लोगों का प्रायोरिटी यहाँ पे अपराध नियंत्रण, उसके प्रिवेंशन के लिए काम, शहरी जो हमारी व्यवस्था है उसको और सुदृढ़ बनाना, ताकि आम जनों को जो है कम से कम परेशानी ट्रैफिक या अन्य जो भी मामले हैं उसमें हो। और जनता के लिए जो है हम लोग यहाँ है और उनकी समस्याओं को सुनना, उनकी समस्याओं का हल निकालना, ये हम लोगों की जो है प्राथमिकता रहेगी। इसमें यहाँ की बड़ी समस्या है जिस पर कि सर ने पहले भी काफी काम किया है। ये जैसे कि आप लोग जानते हैं, वेस्ट बंगाल से जुड़ा हुआ हम लोगों का जिला है और यहाँ पर जो भी अपराध अभी तक हैं, यहाँ पर काफी अच्छा काम उसके लिए हुआ है और उसको जो है हम लोग आगे जरूर बढ़ाएंगे।
पटना एसएसपी अवकाश कुमार के विदाई समारोह का गाना खूब सोशल मीडिया में है चर्चा का विषय। क्या किसी सीनियर आईपीएस पदाधिकारी को विदाई समारोह या अन्य कार्यक्रम में गाना गाना चाहिए? इन दिनों पुलिस मुख्यालय में भी पर्दे के पीछे कुछ पुलिस पदाधिकारियों के गाना गाने की चर्चा है। बिहार के डीजीपी विनय कुमार ने कहा कि अपराधियों यदि सरेंडर नहीं करते हैं तो होगी कार्रवाई। डीजीपी विनय कुमार ने पटना ग्रामीण एसपी के कार्यालय पहुंचकर मामले की समीक्षा। पूर्णिया नए एसपी स्वीटी सहरावत ने पदभार संभाला। बिहार सरकार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ध्यान देना चाहिए कि पटना जैसे महत्वपूर्ण पद पर सीनियर एसपी रहे अवकाश कुमार ने जाते जाते गाना गा दिया। मुसाफिर हूँ, ना यारो ना घर है ना ही ठिकाना, चलते जाना है। ये गाना सोशल मीडिया में खूब चर्चा बटोर रहा है। क्या यह पुलिस विभाग के लिए अनुशासन माना जाएगा या नहीं? क्या किसी भी बड़े पदाधिकारी को अपने महत्वपूर्ण पद पर रहते हुए ऐसा करना चाहिए? हाल फिलहाल बिहार पुलिस मुख्यालय में अपराधियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई हो रही है। ऐसे में सरकारी किसी आईपीएस पदाधिकारी का तबादला करती है तो उसे खुशी खुशी अपने दूसरे पोस्ट पर जाना चाहिए। इसी प्रकार का गाना गाकर या किसी प्रकार का बयान देकर विवादों में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि आईपीएस के पद की अपनी एक गरिमा होती है। उसे हर पदाधिकारी को समझना चाहिए। आपका निजी जिंदगी अलग है और यदि आप किसी पद पर हैं तब तक आप अपने कर्तव्य को उतनी ईमानदारी से कीजिए जिससे कि सामने वाले को कुछ एहसास ना हो पाए। गाना तो पहन के पीछे पुलिस हेडक्वार्टर में कुछ ऐसे पदाधिकारी भी गाना गा रहे हैं जिन पर बेवजह कार्रवाई हो गई, और कार्रवाई वैसे आईपीएस पदाधिकारी ने की जिसके साथ वह जीवन भर गुरु और शिष्य वाला नाता रहा। गुरु ने तो धोखा दे दिया, अब शिष्य आंख बंद कर घूम घूम कर कुछ ना कुछ गाना गाते रहते हैं। जीवन में अगर आए हो तो जीना ही पड़ेगा, जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा।